गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर्स में हमने आयुर्वेद की उत्पत्ति, आयु के लक्षण, प्रकार, प्रमाण और आयुर्वेद का लक्षण ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आज का टॉपिक होगा प्रयोजन। आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, इसके बारे में हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आयुर्वेद का प्रयोजन और दूसरा है हमारे पास तंत्र का प्रयोजन। आयुर्वेद मीन्स संपूर्ण आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, और तंत्र मीन्स शास्त्र, है ना, कि इस शास्त्र का क्या प्रयोजन है। जैसे आप चरक संहिता में पढ़ोगे कि ये इस तंत्र का प्रयोजन है, तो तंत्र का प्रयोजन वो अलग है आयुर्वेद तंत्र, और आयुर्वेद का प्रयोजन है वो अलग है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है देखते हैं। प्रयोजन है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो कैसे तोड़ेंगे इसको कि प्रयोजनम च अस्य की प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षणम कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब देखभाल करना। ठीक है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर मीन्स रोगी, रोगी के विकारों का प्रशमन, प्रशमन मीन्स शांत करना, रोगी के विकारों को शांत करना, ये क्या है प्रयोजन। तो देखो कितना सुंदर है ना, कि हम पहले जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखें, और जो रोगी है उनके विकारों को दूर करें। मॉडर्न में क्या होता है कि हेल्थ इज कंप्लीट, क्या बोलते हैं, सोशल और मेंटली वेलबींग, बस इतना बोल के रह गए कि नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, वहां पर ये नहीं बोला कि जो हेल्दी है ना, मतलब वो तो हेल्थ की डेफिनेशन है कि जो हेल्दी है उसके हेल्थ को बनाए रखना, ऐसा वो कुछ नहीं बोलता है। वो डायरेक्ट बोलता है कि जो डिजीज पर्सन है उनको हमें क्या करना है, डिजीज मुक्त करना है। पर यहाँ पर मौलिकता को, नैतिकता को सबसे पहले रखा गया है कि पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करेंगे, उसको भविष्य में बीमार नहीं करेंगे। वहां पर अपन पथ्य अपथ्य का ध्यान रखेंगे ताकि हमारी हेल्थ बनी रहे। और जो आतुर व्यक्ति आता है उसके विकारों को भी देश, ऋतु, दोष आदि, ये जो छोटी छोटी चीज है ना, इन सारे पैरामीटर्स को देख करके डिजीज को हम कंफर्म करें। जबकि मॉडर्न में क्या होता है, सिंपल आपने सिम्टम्स देखे, चलो ठीक है ये एंटीबायोटिक देना है, जो एक चीज के लिए मतलब करके वो वैसे दे देते हैं, सबका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। पर यहाँ पर हमारे एक सिंपल ज्वर होता है, उस ज्वर के भी अगर दोष बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं, ऋतु बदल जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म आयाम है उन सबको देखते हुए हम आतुर व्यक्ति के विकारों का प्रशमन करते हैं, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए पथ्य अपथ्य, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन सब का ध्यान रखते हुए इसके स्वास्थ्य को क्या करते हैं, हम बनाए रखते हैं। तो ये हमारा क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब तंत्र का प्रयोजन क्या है, चरक संहिता के चैप्टर नंबर 1 में बोला है कार्यम, कि हमारा कार्य क्या है, कार्य मीन्स यहाँ पर क्या है, चिकित्सा। क्या चिकित्सा है, धातु साम्यम यह उच्यते। देखो ये जो यहाँ पर बीच में ना, ये क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है तो साम्यम, तो आप इनको ना संधि को जब अपन संस्कृत वाले लेक्चर्स लेंगे तब आपको श्लोक को पढ़ना और अच्छे से आ जाएगा कि तोड़ तोड़ के श्लोक को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो धातु साम्यम यह उच्चते, कि धातु साम्यम करना, ऐसा बोला है। क्या बोला है कि धातु साम्य मतलब जो हमारी दोष धातु मल है ना, धातु होती है हमारी 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सारी, इसको आयुर्वेद में क्या बोला है, धातुएं बोला है। धातु क्या होती है, जो शरीर का धारण करती है ना। यही मॉडर्न में अलग अलग सिस्टम हो जाते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, जैसे कि लिम्फोइड सिस्टम हो जाता है। वैसे हमारे पास यहाँ पे ये धातुएं जो शरीर का क्या करती है, धारण करती है। जब ये धातुएं साम्य अवस्था में रहेगी, कि जैसे रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अगर ये साम्य अवस्था में रहेगी तो क्या करेंगे, ये सामान्य अवस्था में रहेगी तो हमारा शरीर भी क्या रहेगा, सामान्य अवस्था में। अब सोचो, मान लो रक्त धातु की दुष्टि हो गई तो हमारे रक्त वाले विकार नहीं हो जाएंगे, स्किन डिजीजेस आदि, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, रक्त के दूषित की वजह से। अब सोचो देखो, अगर मान लो मांस धातु में विकृति हो गई है ना, तो आपके मांस जो रहेगा वो क्या होगा, वो
विकृत फॉर्म में बनेगा तो क्या होगा कि आपके आगे वाली मेद वाली है वो भी विकृत बनेगी। तो ऐसे पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर ये प्राकृत स्वरूप में रहे, अगर ये साम्य अवस्था में रहे, जो इनका प्रॉपर चक्र है ना कि रस से रक्त बनता रहता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, ये सारी अगर पूरी इनकी साइकिल अच्छे से चलती रहेगी तो हमारा शरीर भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस तंत्र का प्रयोजन क्या है कि धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र से प्रयोजनम, कि हमें धातुओं को साम्य करना है, धातुओं को सामान्य अवस्था में लाना ही क्या है, ये तंत्र का प्रयोजन है। तो आपसे पूछोगे देखो भाई कैसे याद करना है इसको, कि भाई आयुर्वेद का प्रयोजन है भाई, इसमें तो अपन दोनों का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति का भी, आतुर व्यक्ति का भी। अब तंत्र का प्रयोजन तो आप ऐसे याद कर लेना, तांत्रिक, तांत्रिक के पास बहुत सारी धातुएं होती है, तांत्रिक के पास क्या होती है, धातु बहुत सारी होती है। तो कौन सी धातु, धातु साम्य क्रिया, है ना। तो आपको ये श्लोक, ये दोनों श्लोक याद करने हैं कि धातु साम्य क्रिया च युक्ता, ये किसका है, ये तंत्र का प्रयोजन है। और स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करना और आतुर व्यक्ति के विकारों का प्रशमन मीन्स शांति करना, ये किसका प्रयोजन है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो ये है हमारे आयुर्वेद तंत्र का और आयुर्वेद का प्रयोजन और तंत्र का प्रयोजन। शायद कोई कंफ्यूजन तो आपके बचा नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब चैनल पे इसको जरूर करना, ठीक है। और या फिर ये जो कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं इन पे भी आप कॉल करके जो भी आपके डाउट हो वो डाउट क्लियर कर सकें। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा अष्टांग परिचय। देखो हमने आयुर्वेद के बारे में इसके आयु देख लिया है, ठीक है, शुरू से देखो आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने देख लिया है, ठीक है। फिर जब चलो ठीक है आयुर्वेद का उत्पत्ति समझ में आ गया, तो आयु क्या होती है ना, हमारी आयु कितनी प्रकार की होती है और क्या आयु होती है इसके बारे में समझ लिया। फिर उसके बाद आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेद का लक्षण और परिभाषा क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया, है ना। और अब इसका प्रयोजन भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इस आयुर्वेद के कितने अंग है, इस आयुर्वेद के 8 अंग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। कोई डाउट हो तो कांटेक्ट नंबर पे, टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और